कुंभ का मेला चल रहा था। गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति की कामना के लिए स्नान कर रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से यह दृश्य देख रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा किनारे दो व्यक्ति बैठे थे। पहला व्यक्ति सुरेश एक धनी व्यापारी था जो बार बार गंगा में डुबकी लगाकर प्रार्थना कर रहा था। वह ऊंचे स्वर में बोल रहा था, हे माँ गंगा, मेरे पापों को धो दो, मैं अब सच्चा जीवन जीऊंगा। दूसरा व्यक्ति मोहन एक गरीब मजदूर था। वह शांत भाव से गंगा की ओर देख रहा था, लेकिन वह स्नान करने के बजाय किनारे पर बैठा अपने विचारों में मग्न था। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, ये दोनों ही भक्त लगते हैं, इनमें से कौन अधिक सच्चा है? महादेव ने कहा, देवी, सच्चाई इनकी परीक्षा से सामने आएगी। दोनों ने साधु का भेष बनाया और व्यापारी सुरेश के पास जाकर कहा, भाई, तुम इतने बड़े व्यापारी हो, क्या तुम इस गरीब किसान की मदद कर सकते हो? ये यहाँ तक चलकर आया है, लेकिन इसके पास भोजन तक नहीं है। सुरेश ने थोड़ा असहज होकर कहा, साधु महाराज, मैं गंगा माँ की पूजा करने आया हूँ। गरीबों की मदद करने के लिए मेरे नौकर हैं। मैं यहाँ पवित्रता के लिए आया हूँ, न कि किसी के खाने का प्रबंध करने के लिए। महादेव और माता पार्वती किसान मोहन के पास गए और उससे कहा, भाई, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या तुम इस व्यापारी के लिए कुछ कर सकते हो? ये बहुत थका हुआ लग रहा है। मोहन मुस्कुराया और बोला, साधु महाराज, मेरे पास तो केवल यह सूखी रोटी है, लेकिन अगर इसे खाकर किसी को राहत मिल सकती है तो मैं इसे खुशी खुशी दे दूंगा। उसने अपनी रोटी उठाई और व्यापारी को देने के लिए बढ़ा दी। महादेव ने मोहन की ओर देखा और कहा, तुमने बिहारी तो वैसे ही अपने आप में बिंदास होता है, लाजवाब होता है, मददगार भी बहुत होता है। इतना गर्व करो अपने बिहार से होने का, उस मिट्टी का। वो माटी बेशकीमती है। कोई नेता